सुप्रभात बच्चों, मैं श्वेता किरण जनता प्लस 2 उच्च विद्यालय पुंडरू से आज आपके समक्ष फिर से एक नए पाठ के साथ उपस्थित हुई हूँ। उस पाठ का शीर्षक है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ के जो लेखक हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लें। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है धीरंजन मातवे। इनका जन्म 9 मार्च 1952 को डुमरांव गांव, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा काफ़ी उच्च स्तरीय रही। सांख्यिकी विषय में इन्होंने MSc, LLB और MBA की डिग्री हासिल की। ये प्रसार भारती से भी जुड़े रहे। आकाशवाणी, दूरदर्शन, BBC के कार्यक्रमों का भी इन्होंने प्रसारण किया। रेडियो पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन और उसके प्रसारण से भी ये जुड़े रहे। रचनाएं कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ जो कि विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तकों में संग्रहित है, और इस समय वो पर्यावरण पर एक पुस्तक लिख रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले इस पाठ के हम कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में अंकित कर लेंगे ताकि आपको पाठ को समझने में थोड़ी सी सहायता मिल जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कठिन प्रश्न हैं। आभा, जिसका मतलब है चमक, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, हासिल, प्राप्त करना, अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, रुझान, झुकाव, असंख्य, अनगिनत, उपकरण, साधन, सृजित, रचा हुआ, समक्ष, सामने, अध्यापन, पढ़ाना, परिणति, परिणाम, ऊर्जा, शक्ति, फोटोन, प्रकाश का अंश, नील वर्णीय, नीले रंग का, ठोस रवे, बिल्लौर, एक वर्णीय, एक रंग का, समृद्ध, उन्नतशील, भ्रांति, संदेह। इस प्रकार से कुछ शब्दों को आप अपने कॉपी में अंकित कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हमने लेखक का परिचय देख ही लिया है। अब इसके बाद हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में हम प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में जानते हैं। आप पाठ को अच्छे से पुस्तक में पढ़ सकते हैं। मैं पाठ को संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। प्रस्तुत पाठ में भारत के महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन और उनके संघर्षों के बारे में बताया गया है। उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया, किंतु उनका सामना करते हुए भी उन्होंने कई उपयोगी आविष्कार किए, वैज्ञानिक रहस्यों की खोज की, लोगों के सामने नए नए तथ्यों को उजागर किया, और इसके लिए उन्हें देश विदेश में भी काफ़ी सम्मानों से सम्मानित किया गया, उन्हें पुरस्कृत किया गया। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में एक शिक्षक के घर में हुआ था। ये जो वेंकट रमन थे, ये बचपन से ही काफ़ी कुशाग्र और तीव्र बुद्धि के थे, और अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करते थे। अच्छे अंकों के साथ इन्होंने BA और MA की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। रमन बचपन से ही काफ़ी खोजी और कुशाग्र दिमाग के लड़के थे। उस समय की परिस्थितियों कारणवश उन्हें नौकरी करनी पड़ी, परंतु उन्होंने नौकरी भी जो की वो वित्त मंत्रालय में की। आप वित्त मंत्रालय का मतलब समझ सकते हैं कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरी होती है। और परंतु हम आगे देखते हैं या हम पाठ में पढ़ेंगे कि उनका मन नौकरी करने का बिल्कुल भी नहीं था। वो शोध कार्य करना चाहते थे, पर जो भी है उन्हें उस समय फ़िलहाल नौकरी करनी पड़ी। भारत पर उस समय ब्रिटिश अधिकार था। शोध इत्यादि करने के लिए सरकार पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं देती थी, लेकिन इसके उपरांत भी उन्होंने हार नहीं मानी। रमन पूरी दिन दफ्तर में काम करते और शाम को कोलकाता के एक छोटे से प्रयोगशाला में अपने कार्य को समाप्त करते। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री आशुतोष मुखर्जी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और प्रोफेसर का नया पद सृजित करके कोलकाता विश्वविद्यालय में उन्हें स्थान दिलवाया। आगे हम देखते हैं कि महान रमन ने काफ़ी विविधतापूर्ण प्रयोग किए। यहाँ पे हम उनके प्रयोगों की चर्चा
देखेंगे, जहाँ पे उन्होंने अनेक अनुसंधान किए और लोगों को काफ़ी सारे नए नए तथ्यों से अवगत कराया। जहाँ एक और उन्होंने समुद्र का रंग आखिर नीला क्यों होता है इसके बारे में बताया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने वाद्य यंत्रों पर भी अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण का प्रभाव किस प्रकार का होता है, इस पर भी अध्ययन उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने एक अध्ययन में बताया कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी भी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो उसका किस प्रकार का जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की होती है। वे बताते हैं कि एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण से ऊर्जा खोता है या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के खोजों को उन्होंने अपने खोजों के माध्यम से अपने आने वाली पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत किया। रमन की जो खोज थी भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इससे महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के विचारों को प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया गया और इसके अलावा रमन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी सहारा लिया जाने लगा। यह परमाणु और अणुओं की संरचना के बारे में सटीक जानकारी देता था। रमन अपने प्रभावों के कारण विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों में शामिल हो चुके थे और 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया और इस प्रकार के सम्मान को पाने वाले वो काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो चुके थे और उनके इस सम्मान से भारतीयों को भी एक सम्मान का ओहदा मिला क्योंकि वो उस श्रेणी के वैज्ञानिक थे जहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को सोचना पड़ता हो। आज़ादी के बाद उन्हें 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। वे अपने व्यक्तिगत जीवन में शुद्ध शाकाहारी थे और किसी भी प्रकार के मदिरापान से उन्होंने अपने आप को दूर ही रखा था। वे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत व्यक्ति थे और उन्होंने नए उभरते हुए वैज्ञानिकों के लिए कई संस्थाओं की स्थापना करवाई और साथ में कई वैज्ञानिक पत्रिकाओं का संपादन तथा संचालन भी करवाया। उनका विचार था कि सदैव आसपास घट रही घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन किया जाए ताकि जो लोग हैं नई नई चीज़ों के बारे में जाने, नई नई चीज़ों के बारे में समझे, सोचे और उस पर खोज करें, अनुसंधान करें। हमें रमन के महान एवं संघर्षशील जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन उनकी मृत्यु हो गई। उस समय वो 82 वर्ष के थे और इस प्रकार से एक महान वैज्ञानिक कहीं खो गया। बच्चों, इसके पिछले पार्ट में भी हमने देखा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके मैं आई थी और इस बार भी कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आपके समक्ष। इसका जो उत्तर है वो अंत में अंकित है, तो आप इन वस्तुनिष्ठ को भी अपनी कॉपी में अंकित कर लेंगे जिससे आपको पाठ को समझने में काफ़ी सहायता होगी। और इस पाठ को जितना आप पढ़ेंगे, उसके वस्तुनिष्ठ को आप बनाएंगे, ये पाठ उतना सरल और सुलभ आपके लिए होता जाएगा। तो आप अंत में उत्तर कुंजी है, आप उससे देख करके वस्तुनिष्ठ को बना सकते हैं और इससे आपको पाठ को समझने में काफ़ी सहायता होगी। इसके साथ ही मैं श्वेता किरण अपनी वाणी को आराम देती हूँ।